गोलियों की आवाज, चीख पुकार और दहशत। पहलगाम के बैसरण में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बारे में। जी अशोक मिश्रा जी, पूरा घटनाक्रम किस वक्त घटित हुआ? देखिए, ये अभी क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का मौसम है। ऐसे में जो पर्यटक हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर एक अच्छा माहौल काफी लंबे समय से धारा 370 हटने के बाद से बन रहा था, और उसी माहौल बिगाड़ने की ये पूरी एक साजिश है, जिसके तहत ये घटना हुई। और कल जब सैलानी वहां पर पर्यटन जो यात्री थे, पर्यटक जो थे, वो अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। कोई अपने हनीमून मनाने आया था, कोई शादी की सालगिरह मनाने आया था, कोई बच्चों के साथ एंजॉय करने आया था। वहां पर ये जो घटना घटित हुई है, वाकई बहुत ही दर्दनाक और मर्माहत घटना है। मेरी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई है, वहां पे एक आर्मी के ऑफिसर है, उनसे बातचीत हुई है। सबसे बातचीत होने के बाद ये एक स्पष्ट रूप से एक बात तो साफ हो गई कि जो जम्मू कश्मीर में माहौल, अभी शांत माहौल पैदा हुआ था, जो माहौल वहां पे बन रहा था, जिस तरह से जम्मू कश्मीर एक फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट रहा था, उसको बर्बाद करने के लिए एक बड़ी साजिश है, सोची समझी साजिश है निशा, जिसके तहत ये घटनाक्रम हुआ है। जी, इस पूरे आतंकी हमले में अभी तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? देखिए, आंकड़े जो सरकारी आंकड़े निकल कर आए हैं, उनको तो हम लोग अभी ये कह सकते हैं कि जैसे कल 2:45 पे ये फायरिंग हुई थी, ठीक है, और लगभग 27 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसमें अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। स्पष्ट आंकड़ा अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है निशा। जी, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसमें आतंकवादियों के समूह से अभी तक कोई नाम निकलकर सामने आया है? हाँ, उसको लेकर इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं, और जो उनका काफी कुछ सूचनाएं इंडियन आर्मी को मिली है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी के मास्टरमाइंड शाह जो हैं, उन्होंने मतलब मास्टरमाइंड जो है वहां से ये सारा हुआ है। अमित शाह खुद श्रीनगर में है, गृह मंत्री स्वयं श्रीनगर में है, गवर्नर मनोज सिन्हा स्वयं श्रीनगर में हाई लेवल बैठक चल रही हैं। अमित शाह इस टाइम वहां पे घटनास्थल का मुआयना करने पहुंच चुके हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरफ से एक्टिव हो चुकी है, इंडियन आर्मी पूरी तरह से इसमें सजग हो चुकी है, और सारी चीजों को बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है निशा। अशोक मिश्रा जी, सबसे बड़ा सवाल कि जाति नहीं धर्म पूछा गया था, और जब कहा गया हिंदू है तो गोली मार दी गई, और उसकी पत्नी से बोला गया कि जाकर कह देना मोदी से। आज अपने ही देश में लोग कितने सुरक्षित हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निशा, देखो, इसमें सुरक्षित की जहां तक बात है तो भारत पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि असुरक्षित है। घटना घट गई तो उसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि भारत असुरक्षित हो गया। रही बात जाके कह देना मोदी से, तो ये मैसेज जो देने का प्रयास किया गया है, वो एक मैसेज ये है कि एक तो इधर वक्फ बिल को लेकर इतना सारे घटनाक्रम चल रहे थे, दूसरी तरफ हिंदुत्व को लेकर भारी चर्चा चल रही है, हर तरफ हिंदुत्व का बोलबाला चल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक 30 साल पहले के घटनाक्रम पे हमें वापस जाना पड़ेगा निशा, ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था जम्मू कश्मीर में, जहां हिंदू पंडितों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, उनके घरों को जलाया गया था, और हिंदू पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा था। अब एक लंबे समय के बाद हिंदू पंडित दोबारा से वापस जम्मू कश्मीर में लौटे हैं, अपने घरों को लौटे हैं, अपने गांव को लौटे हैं। तो जो अराजक शक्तियां हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं आतंकवादी हैं, जिनको कभी ये बर्दाश्त नहीं होता है कि भारत में अमन चैन हो, भारत में शांति से लोग जिए, इस तरह की चीजों को हमेशा से बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची जाती रही है, जिसमें सब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सबसे आगे बढ़कर रहा है। और ये सारे घटनाक्रम, ये सारे आतंकवादी जितने भी हैं निशा, ये सब पाकिस्तान से कंट्रोल होते आए हैं। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने पुलवामा अटैक देखा था। पुलवामा अटैक का रिजल्ट भी रहा कि एयर स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया गया। अब देखना यह है कि भारत सरकार अपने निर्दोष नागरिकों की मौत पर क्या कार्रवाई करती है, किस तरह से कदम उठाती है, और कितने। और सबसे बड़ी बात निशा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मक्का मदीना में थे। कल के दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया में थे। कल के दिन और भी बहुत सारी बड़े घटनाक्रम थे। उन सबकी तरफ से दिमाग हटाने के लिए ये एक सोची समझी समय निर्धारित करके एक रणनीति अपनाई गई, और
सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं को टारगेट करके एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि ये पाकिस्तानी एरिया है, पाकिस्तानी मुल्क, पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ हिंदू नहीं घूम सकते। जैसा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है जी, वो मैसेज देने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारत इस चीज का मुंहतोड़ जवाब देगा। वो जवाब किस रूप में होगा ये तो हमारे प्रधानमंत्री और जो रणनीतिकार हैं वो जाने, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि भारत इस तरह के घटनाक्रम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुत जल्द उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जाएगा। निशा जी, अशोक मिश्रा जी, इसी बीच सभी बड़े नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। इन सब के बाद सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, सुरक्षा इंतजाम की बात यह है कि धारा 370 लगने के बाद आर्मी को वहां से रिमूव कर दिया गया था। आर्मी थी वहां पे, लेकिन उतनी भारी संख्या में नहीं थी जितनी पहले थी। अब उन सब इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से आर्मी को एक्टिव होने की जरूरत है और मुझे लगता है कि आर्मी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और आर्मी का इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम कर रहा है। अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी संबंधित जानकारी के लिए दोबारा फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से अल्लाह के कर सोन के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदा, मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जगह के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं।